आरक्षक प्रदीप साहू ने हत्याकांड के बाद कुलदीप साहू की मां रीता साहू से सह आरोपी सूरज साहू की बात करवाई थी और उसके घर से संतोष साहू को बुलाकर उसके घर से 2 लाख रुपए निकलवाया था। ये भी जांच रिपोर्ट में सामने आया। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि कुलदीप साहू की मां ने भी इस बात को स्वीकारा था कि आरक्षक प्रदीप साहू से उनका लगातार संपर्क रहा, घटना से पहले भी और घटना के बाद भी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सूरजपुर डबल मर्डर केस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई थी कुलदीप साहू और उसके साथियों द्वारा। इस मामले में बड़ा खुलासा यह है कि आरक्षक तालिब शेख का सहकर्मी कह सकते हैं या फिर उसी डिपार्टमेंट का एक आरक्षक जो लगातार कुलदीप साहू के संपर्क में था। वारदात को अंजाम देने के बाद कुलदीप साहू से लगातार वो आरक्षक बात करता रहा, वो लगातार इनपुट देता रहा कि पुलिस की मूवमेंट क्या है, पुलिस क्या करने वाली है, पुलिस की स्ट्रेटजी क्या है कुलदीप साहू को पकड़ने के लिए। ये बात वो आरक्षक कुलदीप साहू को लगातार बताता रहा और इसी का फायदा उठाते हुए कुलदीप साहू फरार भी रहा घटना से। हालांकि बाद में उसे बलरामपुर से पकड़ा गया। बलरामपुर से पकड़ने के बाद उसने खुलासा किया कि कैसे उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और इस मामले में उसके कई सहयोगियों ने साथ दिया था। जिस आरक्षक के बारे में बात करें, उस आरक्षक का नाम हम आपको बता देते हैं। उस आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है और आरक्षक ने हत्याकांड के बाद 20 बार आरोपी के 2 सहयोगियों से बातचीत की और 2 लाख रुपए आरोपी के घर से निकलवाया भी। सूरजपुर मामले में हेड कांस्टेबल, आपको मालूम होगा, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद कुलदीप साहू, एनएसवाई का जिला अध्यक्ष सीके चौधरी, रिंकू सिंह, सूरज साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हत्याकांड में कुलदीप साहू, सीके चौधरी और रिंकू ने तालिब शेख के घर पहुंचकर दोनों की हत्या की और शव को 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। इस पूरे मामले को लेकर आईजी अंकित गर्ग ने हत्याकांड की जांच के लिए कोरिया एडिशनल एसपी मोनिका ठाकुर और बलरामपुर के एसडीओपी एमानुएल लकड़ा को नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी और मामले में सूरजपुर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को संरक्षण देने और उसका सहयोग करने का आरोप था और मामले में राज्य सरकार ने तत्कालीन एसपी को हटाते हुए उन्हें पीएचक्यू भेजा था। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद एसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने सूरजपुर थाना में पदस्थ आरक्षक प्रदीप साहू को बर्खास्त कर दिया है। ये वही प्रदीप साहू है, वही आरक्षक है जो कुलदीप साहू का लगातार सहयोग करता रहा और वारदात को अंजाम देने के बाद आरक्षक प्रदीप साहू उससे 20 बार बात किया है। इस मामले में जांच रिपोर्ट में और आगे क्या कुछ कहा है अभी आपको बताते हैं। आरक्षक प्रदीप साहू ने हत्याकांड के बाद कुलदीप साहू की मां रीता साहू से सह आरोपी सूरज साहू की बात करवाई थी और उसके घर से संतोष साहू को बुलाकर उसके घर से 2 लाख रुपए निकलवाया था। ये भी जांच रिपोर्ट में सामने आया। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कुलदीप साहू जब जिला बदर की अवधि बढ़ाई गई। इस जांच रिपोर्ट में एक और बात कही गई है, कुलदीप साहू जिला बदर की अवधि में कई बार सूरजपुर में देखा गया। इसकी जानकारी आरक्षक प्रदीप साहू को थी, वह आरोपी से मिला भी था लेकिन उसने कार्रवाई नहीं की। आरक्षक प्रदीप साहू का हत्याकांड के दूसरे दिन 14 अक्टूबर को सूरज साहू से 2 बार और संतोष साहू से 18 बार मोबाइल में बात हुई। संतोष साहू सूरज साहू के बीच 8 बार मोबाइल में बात हुई थी। ये पूरी बात मैं जो कह रहा हूं, ये पूरी बात आईजी की जांच रिपोर्ट में सामने आई है। आईजी साहब को जिन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपी, एडिशनल एसपी की जांच में ये बातें सामने आई हैं और इस जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। आगे आपको बताते हैं इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे जांच में और कौन कौन सी बातें लिखी गई है। 14 अक्टूबर को ही आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर में आग लगा दी थी। कुलदीप साहू की मां रीता साहू ने भी बयान में आरक्षक प्रदीप साहू से पहले बातचीत होना और घटना के बाद भी बातचीत होना बताया गया था। यानी कि कुलदीप साहू की मां ने भी इस बात को स्वीकारा था कि आरक्षक प्रदीप साहू से उनका लगातार संपर्क रहा, घटना से पहले भी और घटना के बाद भी वो लगातार बातचीत की जा रही थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने आरक्षक प्रदीप साहू को बर्खास्त कर दिया है। जांच रिपोर्ट में अन्य पुलिस अधिकारियों को लेकर क्या कहा गया है, इस बारे में सूरजपुर एसपी ने अभी कोई बयान नहीं दिया है, ना ही आगे इस पर खुलासा किया है। देखने वाली बात यह होगी इस मामले में और कौन कौन इन्वॉल्व है, जिनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सूरजपुर के तत्कालीन कोतवाली टीम पर भी ये सवाल उठाए गए थे, सूरजपुर पुलिस पर यह सवाल उठाया गया था। आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या करने वाला कुलदीप साहू के संपर्क में बहुत सारे पुलिसकर्मी थे जिनकी जांच की जा रही है। फिलहाल प्रदीप साहू जो आरक्षक है उसे बर्खास्त कर दिया गया है। इस पूरे मसले को लेकर इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए।